हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम एडवांस गेट के एक्सनॉर गेट के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में हम ऑलरेडी एक्सऑर गेट को पढ़ चुके हैं और आज की क्लास में हम एक्सनॉर गेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक्सनॉर जो गेट है उसमें हम टू इनपुट एक्सनॉर गेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे तो कोई भी एक्सऑर और एक्सनॉर गेट टू और मोर इनपुट हो सकते हैं, लेकिन सिंगल आउटपुट होता है। ठीक है, और एक्सऑर जो होता है आपका, इट इज XOR गेट फॉलोड बाय नॉट गेट। तो कोई भी आपका एक्स नॉर गेट जो होता है वो XOR गेट होता है फॉलोड बाय नॉट गेट, यानी XOR गेट के आगे अगर आप एक नॉट गेट लगा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? एक्स नॉर गेट मिल जाएगा। ठीक है, मतलब इसका सिंबल कैसे बनेगा? XOR गेट बनाएंगे और उस XOR गेट के आगे क्या लगा देंगे? फॉलोड बाय नॉट गेट, यानी कि नॉट गेट उसके आगे हम लगा देंगे। ठीक है, ओके। तो अगर दो इनपुट ए और बी हैं तो आप जानते हो कि XOR का जो आउटपुट होता है वो क्या होता है? XOR का आउटपुट ए XOR बी होता है और नॉट गेट क्या करता है? उसके ऊपर बार लगा देता है, यानी उसको कॉम्प्लीमेंट कर देता है। तो इसलिए जो XOR गेट होता है उसका आउटपुट क्या आता है? ए XNOR बी का कॉम्प्लीमेंट, या फिर हम इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं ए XNOR बी। ठीक है, ये जो सिंबल है इसको हम क्या बोलते हैं? XNOR कहते हैं। ठीक है, ए XNOR बी या ए XOR बी का कॉम्प्लीमेंट यानी कि बार। ठीक है, तो ये सिंबल है और इसका इक्विवेलेंट सिंबल भी बना सकते हैं। हम ऐसे भी बना सकते हैं कि XOR गेट बनाएं और XOR गेट के आगे क्या लगा दें? एक नॉट लगा दें। तो इस तरीके से भी हम डायरेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये किसका सिंबल है? हमारा एक्स नॉर का सिंबल है। और ये क्या है? XOR के आगे हमने क्या लगा दिया? नॉट गेट। इसलिए हम कहते हैं कि एक्स नॉर गेट इज ए XOR गेट फॉलोड बाय नॉट गेट, यानी उसके आगे नॉट गेट लगाने से मिलता है। ठीक है, तो ये तो हो गई बात सिंबल की, लेकिन एक्चुअल में जो एक्स नॉर गेट होता है वो कैसा होता है? एक्स नॉर गेट ये होता है। इस सर्किट को ही हम क्या कहते हैं? एक्स नॉर गेट कहते हैं। ठीक है, तो इस सर्किट को हम एक्स नॉर गेट कहते हैं और इस सर्किट की वर्किंग समझते हैं। और वर्किंग समझने के बाद आपको समझ में आएगा कि क्या इसकी ट्रूथ टेबल होने वाली है और क्या इसकी डेफिनेशन होने वाली है। तो हमने यहाँ पर एक ट्रूथ टेबल ली है। आप जानते हैं ट्रूथ टेबल किसे कहते हैं? ट्रूथ टेबल एक ऐसी टेबल होती है जिसमें सारे पॉसिबल इनपुट्स के लिए आउटपुट को शो किया जाता है। तो हमने यहाँ पर क्या किया? हमने यहाँ पर इनपुट लेट कर लिया। हमने लेट कर लिया कि इनपुट क्या है? 00, 01, 10, 11। ठीक है, ये हमने इनपुट सेलेक्ट कर लिए। तो फर्स्ट केस में क्या है? केस नंबर फर्स्ट में हमने ए भी 0 लिया है और बी भी 0 लिया है। तो जब आप यहाँ भी 0 लिखेंगे और यहाँ भी 0, तो ए भी ऑफ रहेगा और बी भी ऑफ रहेगा, लेकिन ए 1 हो जाएगा क्योंकि ये ए बार है और बी बार भी 1 हो जाएगा। तो 1 होने की वजह से ये स्विच क्या हो जाएंगे? शॉर्ट हो जाएंगे, यानी कि ऑन हो जाएंगे। लेकिन ए और बी कैसे रहेंगे? ए और बी दोनों ऑफ रहेंगे, यानी कि ओपन सर्किट रहेंगे। तो करंट यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से तो निकलेगा, लेकिन ना तो इधर से एंटर कर पाएगा ना तो इधर से, क्योंकि आपके ए और बी दोनों ऑफ है। तो इस तरीके से जो बल्ब है उस तक डायरेक्ट करंट यहां से पास होके पहुंच जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर तो करंट पास हो नहीं पाया। ठीक है, यहां तो करंट पास नहीं हो पाया, लेकिन डायरेक्ट तो करंट बल्ब तक जा सकता है और बल्ब से वापस आके नेगेटिव टर्मिनल में एंटर हो सकता है। तो इस तरीके से जो बल्ब है वो ऑन हो जाएगा, क्योंकि जो करंट है वो डायरेक्ट इस रास्ते से बल्ब तक पहुंच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट केस समझते हैं। नेक्स्ट केस, केस नंबर 2, वहां पर हमने ए को 0 लिया है और बी को 1 लिया है। जब आपने ए को 0 लिया तो ए का बार क्या हो जाएगा? 1 और बी का बार 1, बी 1 है तो बी का बार 0 हो जाएगा। तो ए का बार 1 है इसलिए यहाँ पर ये शॉर्ट हो जाएगा और यहाँ पर बी शॉर्ट हो जाएगा, जबकि ए और बी दोनों क्या रहेंगे? ऑफ रहेंगे, यानी कि ओपन सर्किट रहेंगे। ये हमारे ऑफ रहेंगे, ये हमारा ऑन हो जाएगा, ये भी हमारा ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा इधर से,
और इधर से बी के थ्रू होता हुआ, बी क्योंकि अब यहाँ पर शॉर्ट हो चुका है, बी के रास्ते से होता हुआ और ए के रास्ते से होता हुआ इधर से नेगेटिव टर्मिनल पर पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्मिनल शॉर्ट हो जाएंगे। भाई प्लस टर्मिनल से करंट निकलेगा और यहां से होता हुआ, यहां से होता हुआ और यहां पर हमारा नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर जाएगा, यानी प्लस और माइनस शॉर्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से, क्योंकि प्लस और माइनस जब शॉर्ट हो गए बैटरी के, तो अब बल्ब जो है वो क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। ठीक है, बल्ब क्या रहेगा, ऑफ। फर्स्ट केस में ऑन था, सेकंड केस में बल्ब हमारा ऑफ हो जाएगा। अब थर्ड केस लेते हैं। थर्ड केस में हमने ए को 1 लिया है और बी को 0 लिया है। तो जब आप ए को 1 लेंगे और बी को 0 लेंगे तो बी का बार क्या हो जाएगा, 1 और ए का बार क्या हो जाएगा, 0। तो अब क्या होगा, प्लस टर्मिनल से यहां से करंट निकलेगा और क्योंकि ए 1 है तो ये ऑन हो जाएगा, बी बार 1 है तो ये भी ऑन हो जाएगा। तो करंट यहां से निकल के ए के थ्रू होता हुआ, बी बार के थ्रू होता हुआ और नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर जाएगा। और इस तरीके से प्लस और माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, शॉर्ट। और जब भी प्लस और माइनस शॉर्ट हो जाएंगे तो बल्ब क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर बल्ब हमारा ऑफ रहेगा। फोर्थ केस में हमने ए भी 1 लिया है और बी भी 1 लिया है। तो जब ए 1 लेंगे और बी भी 1 लेंगे तो ए का बार हो जाएगा 0 और बी का बार हो जाएगा 0। तो यानी कि ए हो जाएगा यहाँ पर ऑन, बी हो जाएगा ऑन, जबकि ए बार और बी बार ऑफ रहेंगे यानी कि शॉर्ट रहेंगे। ए बार और बी बार ओपन रहेंगे यानी कि ऑफ रहेंगे। अब करंट यहाँ प्लस टर्मिनल से निकलेगा, यहाँ से तो चलेगा, लेकिन क्योंकि ए बार और बी बार दोनों ऑफ हैं तो इसलिए करंट नीचे जा नहीं पाएगा। तो इस तरीके से करंट डायरेक्ट कहाँ, बल्ब में एंटर करेगा और बल्ब से एंटर करता हुआ नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर जाएगा। यानी कि बल्ब जो है वो ऑन हो जाएगा। क्यों ऑन हो जाएगा, क्योंकि बल्ब जो बैटरी है उसका पॉजिटिव टर्मिनल बल्ब से कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल भी बल्ब से कनेक्टेड है। तो इस तरीके से आपका y की वैल्यू आ जाएगी, यानी आउटपुट 1 हो जाएगा और बल्ब ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से अब हम डेफिनेशन भी दे सकते हैं कि हमारा आउटपुट कब मिल रहा है। आउटपुट तब मिल रहा है जब दोनों इनपुट सेम है। तो हम कह सकते हैं एक्स नॉर इज ए लॉजिक गेट। एक्स नॉर एक लॉजिक गेट है which gives output when both inputs are सेम। जब दोनों इनपुट कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं, एक जैसे रहते हैं। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ध्यान देना, ये हम टू इनपुट गेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, टू इनपुट गेट की, क्योंकि थ्री इनपुट में चीजें बदल जाएंगी, वहां पर ऑड और इवन की चीज केस आएगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई, जब इनपुट आपके कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे, तो आउटपुट क्या देगा, आउटपुट देगा, यानी कि आउटपुट 1 देगा। ठीक है, और अदर केसेस में आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया। तो अभी हमने ये समझा कि जो हमारा एक्सॉर गेट है वो आउटपुट 1 तब देता है जब दोनों इनपुट सेम होते हैं। ठीक है, और हमने सर्किट डायग्राम के थ्रू भी चीजों को समझा। ठीक है, अब एक चीज और अभी यहाँ पर हमें समझनी है, लॉजिकल एक्सप्रेशन। सिंबल भी आपको समझ आ गया, ट्रूथ टेबल भी आपको समझ आ गई। ठीक है, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर लॉजिकल एक्सप्रेशन के बारे में। ठीक है, लॉजिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारा एक्सॉर गेट है, यानी कि जो ए एक्सॉर बी होता है, उसकी वैल्यू ए बार बी प्लस ए बी बार होती है। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा था। और हम समझ चुके हैं कि जो हमारा एक्सनॉर होता है वो एक्सॉर गेट फॉलोड बाय नॉट गेट होता है, यानी एक्सॉर गेट के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, जो एक्सॉर गेट का हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशन था उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे, बार लगा देंगे, जिससे हमारा क्या मिल जाएगा, लॉजिकल एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो कैसे मिलेगा, आपने डी मॉर्गन थ्योरम पढ़ी होगी।
ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में हम पढ़ा चुके हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहती है? डी मॉर्गन थ्योरम कहती है ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, चेंज द साइन। मतलब अगर आप लाइन को ब्रेक कर दें और साइन को चेंज कर दें तो ऐसा करने से लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है वो अनचेंज्ड रहता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, इस लाइन को हम ब्रेक कर देंगे। तो जैसे ही हम इस लाइन को ब्रेक करेंगे हमें इस साइन को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। किसमें? और को, यानी प्लस को इनटू में चेंज करना पड़ेगा, यानी कि और को एंड में। और ऐसा करने से हम लाइन को ब्रेक कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगेन ये लाइन को हम फिर से ब्रेक कर सकते हैं। इस लाइन को जब आप ब्रेक करोगे तो ए के ऊपर डबल बार लग जाएगा, बी के ऊपर सिंगल बार, लेकिन ये जो आपका डॉट है यानी कि एंड है ये और में चेंज हो जाएगा। सिमिलरली जब इस लाइन को आप ब्रेक करेंगे तो ये जो आपका एंड है ये और में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और लाइन को ब्रेक करने से ए के ऊपर बार आ जाएगा और बी के ऊपर डबल बार आ जाएगा। ठीक है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डबल इन्वर्जन लॉ में कि दो बार बार लगाने से जो है हमारा ओरिजिनल एक्सप्रेशन वापस मिल जाता है। तो ए के बार को हम क्या लिख सकते हैं, ए के डबल बार को ए प्लस बी बार, और यहाँ ए बार प्लस बी का डबल बार यहाँ पर हट जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, या कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लगाएंगे तो a इंटू ए बार क्या आ जाएगा, आप जानते हो a इंटू ए बार यानी a एंड a बार 0 होता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा b b बार। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे हम, जब हमारा ये a बार प्लस आ गया तो आप जानते हो a बार क्या होता है, 0 होता है। क्यों 0 होता है? क्योंकि अगर a 0 है तो 0 का बार 1 होगा तो आंसर 0 आएगा। a 1 है तो 1 का बार 0 आएगा, 1 का बार 0 आएगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस तरीके से a बार आपका 0 आ जाएगा, b बार आपका 0 आ जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, y इक्वल टू ए बी प्लस ए बार बी बार। ठीक है, तो ये आपका लॉजिकल एक्सप्रेशन आ जाएगा y इक्वल टू ए बी प्लस ए बार बी बार। ये होता है हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर नॉर गेट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।